आर्यन खान की बेल पर सुनवाई 2 दिन चली। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि सेम डे फैसला नहीं हो पाया और बेल नहीं मिल पाई। अगर आप सोचते हैं कि 5 दिन की छुट्टी आ गई सिर्फ इसीलिए ये बेल टाली गई है, तो ये आधा सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि छुट्टियों के कारण ये बेल नहीं टाली गई, बल्कि जो दलीलें कोर्ट में दी गई उसके कारण ये बेल टली है। आर्यन खान को बेल दिलवाने के लिए सतीश मान शिंदे और उनके साथ के वकील अमित देसाई ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। एनसीबी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिस वक्त अपने सारे काउंटर्स रख रहे थे, तब कई सारी दलीलें दी गई, पिछले कई सारे केसेस के एग्जाम्पल्स दिए गए। तकरीबन 12 पुराने केसेस के एग्जाम्पल्स दिए गए थे इस सुनवाई के दौरान। कहा जाता है कि 12 अलग अलग केसेस में क्या फैसला हुआ था बेल का, उसका एग्जाम्पल दिया, जिसमें एक शौविक की बेल की भी बात कही गई। ऐसे में जो जज थे वीवी पाटिल, उनको सोच समझकर ये फैसला देना था, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल थे, सभी को नाप तोलकर क्या सही डिसीजन है वो ऑब्वियसली लेने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और यही टाइम जज ने मांगा, क्योंकि जिन फैसलों के एग्जाम्पल वहां पर दिए गए हैं उन सभी फैसलों को और केसेस के पॉइंट्स को पढ़ना होगा और उसके बाद ये फैसला जज दे सकते हैं। और वहां पर जो बेल की सुनवाई थी उस दिन, वो सिर्फ आर्यन की नहीं थी, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी थी। तो उनके वकीलों ने भी कुछ दलीलें दी। हालांकि जो डिटेल्ड डिस्कशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन की बेल पर ही हुआ, और इतनी दलीलें दी कि आप खुद जज को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फैसला आया था, क्या केस था, क्या फैसला आया, उस हिसाब से इस केस में बेल का डिसीजन लिया जाएगा। अगर ये 5 दिनों की छुट्टी नहीं होती तो ये बेल का डिसीजन 1-2 दिन में ही हो जाता, लेकिन छुट्टी के कारण अब 20 तारीख को बेल का डिसीजन बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि 20 तारीख को आर्यन को बेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आर्यन इस वक्त आर्थर रोड जेल में है। N956 ये कैदी नंबर है उनका, और जिस बैरक में आर्यन रहते हैं वहां पर 500 कैदी रहते हैं।